हेलो दोस्तों, हमारा आज का क्लास आएगा क्या ईटी ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब। आज हम जानेंगे ईटी ट्यूब के बारे में, ये कितने टाइप्स होते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, इसका क्या क्या एम रहता है, क्या क्या पर्पस रहता है जिसके थ्रू इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, ठीक है, और किस किस कंडीशन में हम लोग ये चीज़ इंसर्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास रहेगा इंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसको क्या करते हैं, इसको ईटी ट्यूब को और क्या बोलते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इंडोट्रेकियल, और ये हमारा हो जाएगा ट्यूब, ठीक। इसको इस नाम से भी जानते हैं, किसको, ईटी ट्यूब को। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे इंडोट्रेकियल का डेफिनेशन। तो इंडोट्रेकियल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज इंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए मेडिकल डिवाइस। सबको पता है हमारा इंडोट्रेकियल क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम लोग पेशेंट के इसमें इंसर्ट करने का काम आता है, ठीक। ट्रेकिया में क्योंकि पेशेंट क्या है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं ईटी ट्यूब इज ए मेडिकल डिवाइस। ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है। किस लिए इसको यूज करते हैं, यूज इन एयरवे मैनेजमेंट। हमारे जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं ईटी ट्यूब, ठीक। टू प्रोवाइड ए क्लियर एयरवे फ्रॉम वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। वेंटिलेशन के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए पेशेंट को क्या है कंफर्ट प्रोवाइड हो, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एयर में क्लियर हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब का। क्लियर हुआ। तो ये इसका छोटा सा डेफिनेशन, इसको याद कर लीजिएगा। इंडोट्रेकियल ट्यूब इज मेडिकल डिवाइस। ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है दैट यूज्ड इन एयर मैनेजमेंट। इसका हम लोग किसको करते हैं, एयर मैनेजमेंट के लिए, और किसके लिए, टू प्रोवाइड क्लियर एयर, क्लियर एयर में अच्छे से पेशेंट को एयर पहुंच पाए उसके लंग्स तक, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं फ्रॉम वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। किसके थ्रू, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन के थ्रू इसको हम लोग यूज करते थे, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ इसका डेफिनेशन। अब उसके बाद देखेंगे ये किस किस चीज से बना रहता है हमारा इंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर रहता है तो हम लोग दिखा देते भी नहीं फिलहाल, तो इसको मैं अपने सामने में डाल दे रहा हूं इंडोट्रेकियल ट्यूब की इमेज में देख लीजिएगा और उसको ऑब्जर्वेशन करते करते देखिएगा, ठीक। तो ये उसका डेफिनेशन है किसका, इंडोट्रेकियल ट्यूब का। अब उसके देखेंगे किस किस मटेरियल से ये चीज बना रहता है, ये हमारा इंडोट्रेकियल ट्यूब। तो देखेंगे इंडोट्रेकियल ट्यूब का मटेरियल्स आपको अब लगेगा ठीक ठीक किस किस चीज से बना होगा करके लग रहा होगा। तो देखेंगे इसका मटेरियल, इसमें क्या क्या यूज करके ये इंडोट्रेकियल ट्यूब बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसको मटेरियल में क्या लाते हैं, पीवीसी, ठीक। पीवीसी आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पर क्या है, पीवीसी से बना रहता है। और इसमें किस चीज का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का, ठीक। तो हमारे पास इसमें लिख सकते हैं सिलिकॉन। ये दो चीजों से मिलकर हमारा ये इंडोट्रेकियल ट्यूब बना रहता है, ठीक। तो मटेरियल हम लोग अगर पूछेगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया या फिर कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया तो आपको किस किस से इंडोट्रेकियल ट्यूब बना रहता है करके पूछेगा तो आप लोग इसमें आसानी से बता सकते हो पीवीसी और सिलिकॉन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा इंडोट्रेकियल ट्यूब बना रहता है जिसको हम लोग पेशेंट के में इंसर्ट करते हैं। क्लियर हुआ। ये हुआ हम लोग का मटेरियल। अब मटेरियल के बाद देखेंगे कितने साइजेस का आता है। भाई जाहिर सी बात, अब हम लोग का इंडोट्रेकियल ट्यूब बना लिए, अब यही हमारा इंडोट्रेकियल ट्यूब है वो हम लोग एडल्ट को दूसरा साइज देंगे और हमारे चिल्ड्रन को दूसरा साइज देंगे। तो यही हमारा क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या है, बच्चे को कितना साइज का दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को भी लगेगा ना उसको ईटी ट्यूब, उसको भी सांस लेने में दिक्कत होगा, कुछ परेशानी हो गया या फिर इंजरी हो गया, फिर ट्रॉमा होगा, तो पेशेंट का है बच्चा क्या है खुद से सांस लेने में अनेबल है, उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे, ईटी ट्यूब इंसर्ट करके उसको वेंटिलेटर का प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। या फिर उसको ऑक्सीजनेशन के लिए उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। वैसे सेम कंडीशन एडल्ट के ऊपर भी होगा। तो ये एडल्ट और चिल्ड्रन ये दोनों में कितने साइजेस का आता है हमारा इंडोट्रेकियल ट्यूब उसको देखेंगे, ठीक। तो साइजेस ऑफ, इसमें हम लोग लिख सकते हैं साइजेस ऑफ ईटी ट्यूब, ठीक। ये इंडोट्रेकियल ट्यूब है कितने साइज का आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एडल्ट में, ठीक। जो एडल्ट है उसका देखेंगे तो एडल्ट में कितने साइज का जो इंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है, जो यहाँ नोज के थ्रू यहाँ तक हमारे ट्रेकिया में आता है और एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहे हैं उसको क्लियर कराता है, ठीक। तो ये एडल्ट में देखेंगे एडल्ट में कितने एमएम का होता है, ठीक। तो यही हमारा इंडोट्रेकियल एडल्ट में कितना 6.0 एमएम से कितना होता है 9.0 एमएम। ये किस में हुआ, एडल्ट में हुआ। क्लियर हुआ। देख लो इसको इसी शॉर्ट कर लेना, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव में पूछने की चांस रहेगा। तो साइजेस ऑफ ईटी ट्यूब में हम लोग आ सकते हैं ट्यूब में, ठीक। ट्यूब में कितना है, एडल्ट में कितना 6.0 एमएम से 9.0 एमएम। और यही हमारे किसमें, चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक। अब जाहिर सी बात है चिल्ड्रन में होंगे ही, है ना। तो चिल्ड्रन में देखेंगे, चिल्ड्रन में हम लोग इसका एमएम निकालने का फार्मूला रहता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन करके इसे पता कर लेते हैं, एडल्ट में कर लेते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में एज के अकॉर्डिंग, कोई बच्चा छोटा है उससे और छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम, ऐसा करके हम लोग उसको देखते हैं। तो चिल्ड्रन के एज के अकॉर्डिंग उसका हम लोग को करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, इसमें क्या करते हैं, एज डिवाइडेड बाय कितना मल्टीप्लाई कितना 4+4, ये इसका एक फार्मूला है जिसके थ्रू क्या हम लोग चिल्ड्रन का निकालते हैं, क्या, एमएम फार्मूला, ठीक। ये हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला। अब मान लो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बच्चा है, कितना साल का, 4 साल का। 4 साल का बच्चा को हम लोग 6 एमएम और 9 एमएम हम उसको इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसी फार्मूले बच्चे का एज, ठीक। यहाँ पे एज, बच्चे का एज कितना है, मान लो हमारे एग्जांपल के लिए बच्चे का एज लिए 4 साल, ठीक। हम लोग यहाँ लिख दिए, इसी फार्मूले में फिट कर दे रहे हैं, ठीक। 4 लिखे एज और यहाँ पे डिवाइडेड है तो इसको ऐसे डाल देंगे, ठीक। उसके 4+4 तो 4+4, इसी फार्मूले से हम लोग का निकलेगा क्या, बच्चे का जो इंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज, ठीक। तो देखते हैं 4 4 1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 1+4 4+5। तो हमारा ईटी ट्यूब का साइज कितना हो जाएगा, ईटी ट्यूब का साइज यहाँ पे साइज लिख देते हैं, ईटी ट्यूब साइज कितना हो जाएगा 5 एमएम। अब हम लोग बोल सकते हैं आसानी से बच्चे को कितने एमएम का उसको लगेगा, इंडोट्रेकियल ट्यूब जो 4 साल का बच्चा है, एज हम लोग देखिए यहाँ एज, तो एज हमारा ये क्या है, बच्चे का एज है, ठीक। तो बच्चे का एज 4 साल है, तो 4 साल के बच्चे को कितने साइज का इंडोट्रेकियल ट्यूब उसके इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि बच्चे को मिलेगा कितना 5 एमएम का हम लोग इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं अगर चाइल्ड हमारे पास आए तो। क्लियर हुआ। ये फार्मूला को इसी शॉर्ट रख लीजिए, इमरजेंसी में काम आने की चांसेस रहेगा, ठीक। तो ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की चांसेस रहते हैं और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ना नर्सिंग में भी। तो ये है, तो ये हमारा 5 एमएम का फार्मूला निकाले किसके, चिल्ड्रन को जब हम लोग ईटी ट्यूब देते हैं तो, ठीक। लेकिन हम लोग एडल्ट के लिए निकालेंगे
करेंगे क्या? नहीं। तो एडल्ट का हम लोग को पता है 6 mm से 9 mm कोई भी एडल्ट आ रहे हैं 20 ईयर के बाद वाले जो, उसको क्या करेंगे, जितना mm कर लो उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर करेंगे, हम लोग इससे पता कर लेते हैं। लेकिन चिल्ड्रन का पता करने में हम लोग को दिक्कत होता है, उसके लिए पेशेंट का हम लोग जो चिल्ड्रन आया उसका एज पूछेंगे, एज के साथ उसका इस फार्मूला फिट करके उसका जो साइज है ईटी ट्यूब का उसको निकालेंगे। क्लियर हुआ? ये हुआ, हम लोग साइज देख लिए और किस किस मटेरियल से हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब बना रहता है उसको भी देख लिया। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग साइजेस के बाद यूजेस। भाई जाहिर सी बात है साइज पता चल गया, मटेरियल बन गया, अब उसका किस किस यूज में करना है उसको भी देखना है ना। तो देखेंगे हम लोग यूजेस ऑफ, ठीक, यूजेस देखते हैं इसका क्या यूजेस, एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूजेस। तो सबसे पहले क्या है इसका यूजेस, एयरवे मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है एयरवे को मैनेजमेंट के लिए कर है ना, तो एयर वे मैनेजमेंट। भाई जाहिर सी बात है पेशेंट का हम लोग क्या है एयरवे क्लियरेंस के लिए, एयरवे मैनेजमेंट के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले यूज ये हुआ, उसके बाद ये हुआ फर्स्ट हम लोग, उसके सेकंड लिख सकते हैं इफ एनी इमरजेंसी कंडीशन। अगर पेशेंट क्या कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ रहा है, पेशेंट सांस लेने में अनेबल है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इसका ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। अगर उसको कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन, तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमआर। ठीक, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। जब कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आ रहे हैं पेशेंट के साइड, तो उस समय जैसे कि क्या है हार्ट फेलर हो गया, मान लो, ठीक, हार्ट अटैक आ गए, हार्ट अटैक हो गए, हार्ट फेलर हो गए, हार्ट फेलर हो गए, ट्रॉमा हो गए, या फिर इसी में इंजरी भी लिख सकते हैं। ठीक, इंजरी। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी, जब हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन आ रहा है उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं किसका, एंडोट्रेकियल ट्यूब का। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारे इमरजेंसी कंडीशन, ये हो गया उसका एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए। एयरवे मैनेजमेंट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ठीक, इसमें हम लोग ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या फिर कुछ इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसको सांस लेने में अनेबल है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम लोग एयरवे मैनेजमेंट करें। और ये हमारी इमरजेंसी कंडीशन जब आया, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलर हो गया, या फिर उसको क्या है इंजरी या फिर ट्रॉमा हो गया, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, उस कंडीशन। ठीक, ये हो गया दो कंडीशन। और एक हमारे पास और कब उसका यूज करना है हम लोग को ईटी ट्यूब का, जब क्या है, जब पेशेंट में क्या है सिक्रेशंस आ रहे हैं, ठीक, बार-बार यहाँ पे कुछ उसको डिसीज कंडीशन हो गए हैं, उस कंडीशन उसको क्या है एस्पिरेशन, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ कुछ निकल रहा है बार-बार। ठीक, तो हम लोग क्या है प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन, तो हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन। ठीक, कुछ इनटेक कर रहा है, कुछ इनहेल कर रहा है, उस कंडीशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 यूजेस है जिसके लिए हम लोग ईटी ट्यूब का पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये यूजेस स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। उसके देखेंगे यूजेस। क्लियर हुआ? हम लोग मटेरियल देख लिए, साइजेस देख लिए, यूजेस देख लिए। अब यूजेस के बाद देखेंगे हमारे पास और क्या चीज आएगा यूजेस के बाद, अब इसका देखेंगे इंसर्शन, है ना, जो भाई जाहिर सी बात है इसका यूज ही पता चल गया, इसका साइज ही पता चल गया, मटेरियल भी पता चल गया, उसका कैसे इंसर्ट करते हैं, किस किस टाइप से हम लोग इंसर्शन टेक्निक्स होते हैं उसको देखेंगे। ठीक, जो हमारा ईटी ट्यूब है अभी रहता है तो उसको दिखा दिए रहते हैं हम लोग थंबनेल में, ठीक, उसको देख लेना। जो ईटी ट्यूब है उसको जैसे कैनुला हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, है ना, वैसे ही हम लोग को क्या है ईटी ट्यूब है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब उसको हम लोग कैसे किस किस टेक्निक्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास मेन 3 है। सबसे पहले हमारा नोजोट्रेकियल इंटुबेशन, एनजी ट्यूब, ठीक, जिसके थ्रू नोज के थ्रू हम लोग इंसर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाया नेजोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक, और उसके माउथ के थ्रू भी करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इंजरी हो गई, मान लो यहीं पे बंद हो गया नोज में, तो हम नोज के थ्रू उसको इंक्यूबेशन कराएंगे क्या, पेशेंट को हम लोग एंटी ट्यूब देंगे क्या, नहीं दे सकते। उस कंडीशन में क्या करते हैं उसको माउथ के थ्रू, ओरल के थ्रू, जो माउथ के थ्रू, ओरल के थ्रू क्या करेंगे उसको, उस ट्रेकिया जो ईटी ट्यूब है उसको क्या करेंगे ओरल के थ्रू, माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक, क्लियर हुआ? अब उसके बाद मान लो इधर पूरा बंद हो गया, फिर इंजरी या फिर ट्रॉमा हो गया पेशेंट का इधर हेड एरिया में, सिर्फ यहाँ वाला रीजन बचा है, ट्रेकिया वाला रीजन। ठीक, उस कंडीशन में क्या करते हैं सर्जरी के थ्रू अपनाते हैं। ठीक, तो 3 टेक्निक्स हुए, एक नेजोट्रेकियल हुआ, इंक्यूबेशन हुआ, ओरोट्रेकियल इंटुबेशन हुआ, और एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है सर्जरी, जिसके थ्रू यहाँ पे इंसर्ट करने के बजाय डायरेक्ट हम लोग ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं ईटी ट्यूब, वो हमारा कहलाएगा क्या सर्जिकल। ठीक, क्योंकि हमारे जो दोनों रूट काम नहीं आ रहा है, ओरल और माउथ, है ना, दोनों चीज काम नहीं आ रही, उस कंडीशन में सर्जरी अपनाते हैं। तो देखेंगे इंसर्शन टेक्निक्स। ठीक, इस ईटी ट्यूब को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्शन, इंसर्ट करने का टेक्निक। ठीक, कितने टेक्निक होते हैं हमारे पास पता कर लिए, फर्स्ट होते हैं, सेकंड होते हैं और एक थर्ड होते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या देखें, हमारे जो ईटी ट्यूब है एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसमें हम लोग क्या करेंगे नोजोट्रेकियल। ठीक, तो नोजोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक, जिसमें हम लोग किसके थ्रू करेंगे इंसर्शन थ्रू, किसके थ्रू, नोज के थ्रू, जिसमें हम लोग नोज के थ्रू हम लोग डायरेक्ट नाक के थ्रू क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन थ्रू नोज, इट्स कॉल्ड इज अ नेजोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक, ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग नोज से इंसर्ट कर लिया, अगर नोज में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उस कंडीशन में क्या करते हैं ओरोट्रेकियल, हम लोग माउथ का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ओरोट्रेकियल। ठीक, नोजोट्रेकियल हुआ, नोजोट्रेकियल हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे ओरोट्रेकियल इंटुबेशन। अब इसमें क्या होगा ओरोट्रेकियल, ओरो मींस माउथ, आपका सीधा क्या आएगा ओरल रूट आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे इंसर्शन थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है इंसर्शन थ्रू, यहाँ पे नोज के थ्रू हो रहा था, यहाँ पे माउथ के थ्रू हो रहा है। क्लियर, हम लोग माउथ के थ्रू देख लिए, नोज के थ्रू देख, अगर हमारे ये दोनों रूट क्या हो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ डिसीज कंडीशन हो गया या फिर कुछ सीवियर इंजरी हो गया, फिर ट्रॉमा हो गया, फिर बर्न हो गए हैं, अब भाई बर्न हुए तो आप लोग यहाँ से इंसर्ट करोगे क्या, नोज और माउथ के थ्रू, यहाँ पे यही पे बर्न हुए तो उस कंडीशन आप इसका इंसर्ट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में क्या करोगे सर्जिकल स्टेप निकलोगे। तो ठीक, तो थर्ड हमारे पास आता है सर्जरीज।
ठीक, अब सर्जरीज कैसे करोगे? सर्जरीज में जैसे क्योंकि ये दोनों रूट अगर आपका काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में आप सर्जरी के थ्रू क्या करते हो? ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हो। ये कहलाता है आपका क्या? सर्जरीज। ठीक, सर्जिकल प्रोसेस। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, लास्ट हमारे पास आता है उसको लिख सकते हैं सर्जिकल प्रोसेस, जिसके थ्रू सर्जरी के थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं। कब करेंगे इसका प्रोसेस? व्हेन, इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं, व्हेन अनेबल टू अवर अदर रूट्स। क्लियर हुआ? अदर रूट्स में हमारे कौन आ गए? नेजोट्रेकियल आ गए और ओरोट्रेकियल आ गए। दोनों ट्रेकियल अगर हमारा काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? सर्जिकल प्रोसेस का यूज करते हैं और हम लोग को ईटी ट्यूब लगाते हैं, पेशेंट में इंसर्ट करते हैं। क्लियर हुआ भाई? जाहिर सी बात है दोनों प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग तीसरा ऑप्शन तो अपनाएंगे ही ना। ठीक, तो ये हमारा देखिए इसका इंसर्शन टेक्निक किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं, ये हमारा ईटी ट्यूब को। क्लियर हुआ? अब ईटी ट्यूब को इंसर्ट कर लिए, ठीक, इसका डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, उसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग इंसर्ट कर लिए, ठीक, इंसर्ट करने में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ना, है ना। हम लोग इंसर्ट कर लिए किस उसमें कर रहे हैं यूजेस करके, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ईटी ट्यूब के। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लिकेशंस मिस जटिलताएं। भैया आपको क्या क्या प्रॉब्लम होंगे ये ईटी ट्यूब लगाने के? तो सबसे पहले क्या है? थ्रू इंसर्शन टाइप। किस टाइम आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जब आप ईटी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए हो सकते हैं, और जब ये इंसर्ट हो गया है उस कंडीशन में भी आपको कुछ डिसीज, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, आपको कॉम्प्लिकेशंस आने की सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक, तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगा? ड्यूरिंग इंसर्शन, ठीक, या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर लिख सकते हो। ठीक, ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहेगा? तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको क्या क्या होगा? सबसे पहले भाई जैसे ओरोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हैं, माउथ के थ्रू लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है? ट्रॉमा ट्रीथ। ठीक, सबसे पहले इंजरी लिख सकते हैं इसमें। इंजरी किसको होगा? लिप्स को होगा। भाई जाहिर सी बात है लिप्स को इंजरी होने के चांसेस रहेगा। लिप्स को होगा और किसको होगा? टीथ को होगा, है ना। इसमें लिख सकते हैं हम लोग टीथ। लंग्स, टिप्स को होगा और किसको होगा? ट्रेकिया को होगा। भाई जाहिर सी बात है ट्रेकिया में इंसर्ट हो रहा है तो ट्रेकिया को इंजरी होने के चांसेस है, टीथ को इंजरी होने के चांसेस है और लिप्स को इंजरी होने के चांसेस। किस समय? ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब ये प्रोसीजर आप इंडोट्रेकियल प्रोसीजर पेशेंट के में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में। ठीक, अब ये हो गया। अब उसके बाद ड्यूरिंग के बाद देखेंगे पोस्ट इंसर्शन। ठीक, पोस्ट इंसर्शन देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पोस्ट इंसर्शंस या फिर पोस्ट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद। अब हम लोग लगा लिए पेशेंट के में ये चीज, है ना। अब पेशेंट में हम लोग ईटी ट्यूब लगा लिए, ईटी ट्यूब लगाने के बाद हम लोग को क्या हो जाता है वो चांसेस है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? ट्रेकियल इंजरी। जाहिर सी बात है उसको ट्रेकियम इंजरी हो सकते हैं। अब उसको क्या है? रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज भी होने के चांसेस रहेगा। न्यूमोथोरेक्स, वीएपी वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वीएपी। ठीक, वीएपी क्योंकि कंटिन्यू अगर वो रहेगा उसको क्लियर नहीं करेंगे कुछ डिसीज रहेगा, उस कंडीशन क्या होगा? वेंटिलेटर एसोसिएटेड, इसको लिख देते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड पी से न्यूमोनिया। क्लियर हुआ? ये चीज उसको होने की चांसेस है, ये डिसीज होने की चांसेस है। और क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ सिक्रीशंस। अब जब सिक्रीशंस में आपका क्या है? जो सिक्रीशंस हम लोग इनटेक कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें पोस्ट प्रोसीजर होने के बाद उसमें क्या हो सकते हैं? पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक, उसमें क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शंस इन सिक्रीशंस। ठीक, सिक्रीशंस में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शंस होगा। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सिक्रीशंस आपके आते हैं ना, सलाइवा, ये सब चीज, तो उसको क्या है? बार-बार सिक्रीशंस आने के चांसेस है और वही सिक्रीशंस आपको उसको ऑक्सीजन इसमें आउटपुट इनपुट करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसको तभी देखते हैं प्रोसीजर होने के बाद जो ईटी ट्यूब है उसके हम लोग को क्या करना रहता है? सक्शनिंग करना रहता है। ठीक, तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना रहता है। ये सब चीज उसको क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहता है किसमें? ईटी ट्यूब इंसर्शन के बाद। क्लियर हुआ? इसको स्क्रीनशॉट रख लो, रखना चाहते हैं तो। अब उसके बाद देखिए देख लिए ये सब चीज। अब उसके बाद हम लोग को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग कैसे हम लोग को मैनेजमेंट करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है हमारे ईटी ट्यूब इंसर्शन को। ठीक, तो देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ ईटी ट्यूब इंसर्शन। मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस, है ना। अब देखेंगे लास्ट हमारा स्टेप रहेगा इस टॉपिक का, केयर एंड मेंटेनेंस, है ना। ये अगर लगा दिए कुछ भी मशीन, जैसे कुछ मशीन ही लगा ले, जैसे बाइक ले लेते हो, बार बार उसका रिपेयरिंग, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ता है ना, टायर में हवा डलवाओ, है ना, और क्या कुछ खराब हो गया ऑयल चेंज करो, पेट्रोल डलवाओ, ये सब मेंटेनेंस आपको लगता है बाइक में। वैसे जैसे आप लोग ईटी ट्यूब इंसर्ट कर लिए पेशेंट के में, उस कंडीशन में क्या उसका मेंटेनेंस करना जरूरी रहता है, केयर करना जरूरी रहता है, तब जाके वो अच्छे से उसका वर्क करता है। कौन? हमारा ईटी ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब, क्योंकि भाई मेडिकल डिवाइस है ना, तब डिवाइस है तो उसका यूज करना, उसका मेंटेनेंस करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मेडिकल डिवाइस अगर हम लोग को डेफिनेशन में पता चला था, है ना, तो वो डिवाइस है तो उसका हम लोग क्या करना है? मेंटेनेंस करना जरूरी रहता है। तो हम लोग कैसे हम लोग उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं ईटी ट्यूब का। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? उसका इंसर्शन को देखना है वो अच्छे तरीके से गया है कि नहीं। तो हम लोग इंसर्ट को देखने के लिए क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे पेशेंट का। क्लियर हुआ? एक्सरे करके हम लोग बीच में देखना है कि सही जगह पे वो इंसर्ट हुआ या नहीं। तो हम लोग उसका क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? उसको देखना है इन प्रॉपर प्लेसमेंट।
स्मेल के थ्रू, एक्सरे के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि वो इन प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, उसको देख लेंगे। अगर इनप्रॉपर हुआ है तो उसको हम लोग फिर रिमूव करके फिर इंसर्ट करेंगे। ये उसका केयर करना जरूरी है जब पेशेंट को हम लोग ड्यूरिंग ईटी ट्यूब कर रहे हैं तो ठीक। अगर इनप्रॉपर हुआ है तो उसको प्लेसमेंट हुआ है तो उसको रिमूव करके फिर से प्रॉपर वे में उसको क्या करेंगे उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है, रेगुलर सक्शनिंग। भाई जाहिर सी बात मैं बताया था कि इसमें सिक्रेशंस आते रहते हैं, तो यहां हम लोग लिखेंगे रेगुलर सक्शनिंग। पेशेंट को क्या है, बार बार सिक्रीशन आ रहे हैं तो सिक्रीशन को सक्शनिंग करने की जरूरत पड़ेगा हमारे ईटी ट्यूब को, ठीक, तभी जाके वो अच्छे से वर्क करेगा। क्लियर हुआ, सक्शनिंग हो गया, रेगुलर सक्शनिंग कर लिए। उसके क्या है, कुछ भी इंजरी हो गया है उसको हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन इंजरी। तो इसको लिख सकते हैं प्रिवेंशन इंजरी। क्लियर हुआ। इतने हम लोग को केयर ध्यान देना है ज्यादातर। क्या चीज, एक्सरे करना है उसका, इनप्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है, सही जगह प्लेसमेंट हुआ है नहीं उसको देखना है, रेगुलर सक्शनिंग करना है, और लास्ट में क्या करना है, प्रिवेंशन इंजरी। अगर कुछ ट्रेकियल इंजरी हो गया है या फिर कुछ और इंजरी हो गया है, उस इंजरी का हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। अगर प्रिवेंशन नहीं करेंगे उसमें डिसीज हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है, पेशेंट शॉक में जाके डेथ कॉज कर सकता है। इसी चीज को हम लोग को मेंटेनेंस करना है। तो ये था आज का हमारा क्लास ईटी ट्यूब इंट्रोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक, तो ये था हमारा ईटी ट्यूब इंसर्शन। इसका कितने मटेरियल किस टाइप से बना रहता है, हमारा ईटी ट्यूब कितने साइज का रहता है, मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, इसका यूजेस देखे, कॉम्प्लिकेशंस देखे, है ना, साइज भी अच्छे से देख लिए, अब इसका कॉम्प्लिकेशंस भी देख लिए। तो ये था हमारा आज का क्लास, क्या, ईटी ट्यूब इंसर्शन। ठीक, तो ये हमारा क्लास समझ आया। ठीक, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक डेली हम लोग डालते जाएंगे, तो चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करो ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बनना चाहिए ना, क्योंकि अभी कम है ना। ठीक, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।